नमस्कार। प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच के विशेष साप्ताहिक कार्यक्रम इंद्रधनुष एपिसोड 11 बाल रंग भाग 2 में मैं डॉक्टर कीर्ति काले आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। 24 अगस्त शाम 7:30 बजे ये कार्यक्रम प्रसारित होगा। ये कार्य आपके भारी मांग पर ये पूरा एपिसोड बच्चों को समर्पित किया गया है। हमारे साथ होंगे शिवांश तंवर, आरव कल्याणे, मिहिका पुजारी, स्वरांश घाटे, मनन घाटे, अवि चौधरी, काव्या मोळे, कैवल्य माथुरेकर, अथर्व कापड़निस, श्रेया उपाध्याय, गार्गी कटारिया, स्वरा भाटिया, रोशिता तंवर, समृद्धि कापड़निस, मनस्वी लांबे एवं उरांश गौतम। तो बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए आप अवश्य उपस्थित रहिएगा 24 अगस्त शाम 7:30 बजे इंद्रधनुष एपिसोड 11 बाल रंग भाग 2 में। धन्यवाद। नमस्कार। प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच की ओर से आयोजित इंद्रधनुष कार्यक्रम में मैं मंच की अध्यक्ष डॉक्टर कीर्ति काले, ओम प्रकाश कल्याणे जी, हरि प्रकाश पांडे जी, सुषमा पवार जी और प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच की पूरी टीम की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। इंद्रधनुष का ये विशेष अंक बच्चों को समर्पित है। निदा फाजली साहब ने लिखा है कि बच्चों के नन्हे हाथों को चांद सितारे छूने दो, कि बच्चों के नन्हे हाथों को चांद सितारे छूने दो और 4 किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाएंगे। तो छोटे छोटे बच्चों में जो प्रतिभा है, काव्य की प्रतिभा है और उसकी प्रस्तुति की जो प्रतिभा है, उसे आपके सामने रखने के लिए और उसे और अधिक निखारने के लिए, उसे प्रोत्साहित करने के लिए आज इंद्रधनुष का ये अंक बाल रंग आपके सामने प्रस्तुत हैं। बच्चों को लेकर एक एपिसोड हमने और किया था और आपकी भारी मांग पर हमने दोबारा से बच्चों के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया है। इस कार्यक्रम की विशेषता ये है, इस एपिसोड की विशेषता ये है कि इसमें 2.5 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक के बच्चे अपनी कविताओं के साथ, अपनी काव्य प्रस्तुति के साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। मैं सबसे पहले आमंत्रित करती हूँ समृद्धि कापड़निस को, खरगोन से जो उपस्थित हुई हैं माँ वागीश्वरी की वंदना करने के लिए, क्योंकि किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रारंभ, किसी भी साहित्यिक कार्यक्रम का प्रारंभ हम माँ सरस्वती की वंदना से करते हैं। तो समृद्धि कापड़निस को मैं आमंत्रित करती हूँ कि वे आएँ और माँ शारदे के चरणों में शब्द सुमन अर्पित करें। कुमारी समृद्धि कापड़निस। नमस्कार, मैं समृद्धि कापड़निस प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए एक सरस्वती वंदना प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसकी रचनाकार डॉक्टर श्रीमती कीर्ति काले ने करी है। शारदे माँ करूँ तेरी आराधना, वंदना के सुमन माँ को स्वीकार हो, ज्ञान की ज्योति से हो प्रकाशित धरा, हर तरफ तेरी वीणा की झनकार हो। शारदे माँ करूँ तेरी आराधना, तेरे हाथों में है शब्द की संपदा और होठों पे कविता का है सार माँ। रूप तेरा है सत्यम शिवम सुंदरम, दिव्य आलोक सरगम का आधार माँ। हंस की वाहिनी माँ तू स्वरदायिनी, नव स्वरों से सुसज्जित ये संसार हो। शारदे माँ करूँ तेरी आराधना, है निवेदन यही है मधुर हासिनी, साथ में हर घड़ी तेरा आशीष हो। मेरे मन में न आए कभी भी अहम, संयमित आचरण हो विनयशील हो। सत्य की राह पर ही चलूँ मैं सदा, लोभ की मोह की चाहे दीवार हो। शारदे माँ करूँ तेरी आराधना। धन्यवाद। बहुत अच्छा समृद्धि, आपने
बहुत अच्छी सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। जिस तरह से आपने गाई है इस वंदना को, आपको आपकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। छोटे छोटे बच्चे जब अपनी प्रस्तुति देते हैं तो उनमें आत्मविश्वास उत्पन्न होता है और ये आत्मविश्वास पूरे जीवन भर उन्हें काम आता है। हमने इस कार्यक्रम में इस बात का विशेष ध्यान रखा है कि प्रत्येक बच्चा जो प्रस्तुति देगा वो अपनी प्रस्तुति के साथ में जिस कविता को वो प्रस्तुत करेगा उस कविता के रचनाकार का नाम अवश्य बताएगा। क्योंकि बहुत बार हमने देखा है कि कविताओं की प्रस्तुति होती है, गज़लों की प्रस्तुति होती है, बहुत सारे लेखन की प्रस्तुति होती है, लोग सुनाते हैं अन्य कार्यक्रमों में भी, लेकिन रचनाकार का नाम नहीं बताते, बल्कि इस तरफ ध्यान ही नहीं देते कि इस कविता को लिखा किसने है। रेडियो पर पहले कार्यक्रम आया करते थे, अभी भी जो नेशनल चैनल पर कार्यक्रम आते हैं संगीत के कार्यक्रम, उसमें अवश्य रूप से बताया जाता है कि इस गीत के रचनाकार कौन है, इसके गीत के गीतकार कौन है, संगीतकार कौन है और किस फिल्म का ये गाना है। लेकिन आजकल इन बातों को बहुत गौण समझा जाने लगा है, लेकिन ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जब तक रचना ही नहीं होगी तो कोई रचना, कोई गीत ही नहीं होगा, कोई कविता ही नहीं होगी तो आप गाएंगे क्या। तो इसलिए रचनाकार का नाम बताना बहुत बड़ा दायित्व है। हमने इस इंद्रधनुष कार्यक्रम में इस बात का विशेष ध्यान रखा है और आपसे भी मैं कहती हूँ कि आप जब भी कोई गीत गाएं, जब भी कोई कविता सुनाएं तो आप बताएं अवश्य कि इस कविता के रचनाकार कौन है, इस गीत के रचनाकार कौन है। और अगर नहीं पता, पहले तो पता करने का प्रयास कीजिए कि जो गीत आप सुनाने वाले हैं या जो कविता आप सुनाने वाले हैं उसके रचनाकार कौन है। और अगर फिर भी आपको नहीं पता हो कि इस रचना के रचनाकार कौन है तो यह कहकर कह सकते हैं कि किसी कवि ने लिखा है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए हमने इस इंद्रधनुष कार्यक्रम को बनाया है। सबसे पहले मैं सबसे नन्हे मुन्ने छोटे से कलाकार को आमंत्रित करती हूँ जिनका नाम है शिवांश तंवर। 2.5 साल की उम्र में इन्होंने जिस तरह से सुनाया है उस तरह से इनकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। शिवांश तंवर को मैं आमंत्रित करती हूँ और उसके बाद सब बच्चे एक के बाद एक आएंगे क्रमवार और अपनी काव्य प्रस्तुति देंगे। आप लोग जुड़े रहिए इस कार्यक्रम के साथ में और इस कार्यक्रम को जितना अधिक शेयर करेंगे, जितना अधिक लोगों तक पहुंचाएंगे, बच्चों को उतना ही अधिक प्रोत्साहन मिलेगा। सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूं काव्य प्रस्तुति देने के लिए शिवांश तंवर को। Here I am, how do you do? 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 Baby finger? Mama Bingo. Mama Bingo. Where are you? नमस्कार, मैं आरव कल्याणी प्रेरणा दर्पण साहित्यिक सांस्कृतिक मंच की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। डॉक्टर कीर्ति काले आंटी का भी स्वागत करता हूँ। मैं आपके सामने गीत सुनाना चाहता हूँ जो मेरे पापा ओम प्रकाश जी ने लिखा है। उसका नाम है कवि जी घर पर है। इससे पहले मैं आपको एक शेर सुनाना चाहता हूँ। उसका फकड़ों के हम तो ठहरे दौन पर, जिंदगी बस कट रही है लॉन पर, और 4 दिन क्या खाई महंगी सब्जियाँ धमकियाँ मिलने लगी है फोन पर। अब मैं आपके सामने गीत सुनाना चाहता हूँ। उसका नाम है कवि जी घर पर है। कवि जी घर पर हैं, कवि जी घर पर हैं, कवि जी घर पर
हैं। मिला है छुट्टी का पैगाम, कराती बीवी घर के काम, लगाते झाड़ू सुबह शाम, कवि जी घर पर हैं, कवि जी घर पर हैं, कवि जी घर पर हैं। लगा के पोछा चारों ओर, कमर में दर्द हुआ घनघोर, चले हैं जैसे लंगड़ा मोर, कवि जी घर पर हैं, कवि जी घर पर हैं, कवि जी घर पर हैं। चपाती बना पाती गोल, दाल में रह जाता है झोल, के सारी खुल जाती है पोल, कवि जी घर पर हैं, कवि जी घर पर हैं, कवि जी घर पर हैं। खेलते बच्चों के संग खेल, निकाले घंटों तक वे तेल, मनाते घोड़ा मेंढक रेल, कवि जी घर पर हैं, कवि जी घर पर हैं, कवि जी घर पर हैं। थके हैं कपड़े धोकर हाथ, नहीं कोई देता है साथ, बचा लो अब तो भोलेनाथ, कवि जी घर पर हैं, कवि जी घर पर हैं, कवि जी घर पर हैं। अरज सुन लो मेरी सरकार, बहुत खाली बीवी की मार, खोल दो दफ्तर अब तो यार, कवि जी घर पर हैं, कवि जी घर पर हैं, कवि जी घर पर हैं। नमस्कार। मैं मिहिका पुजारी प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच के एक कार्यक्रम के लिए कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस कविता के रचनाकार श्री भवानी प्रसाद मिश्रा जी हैं। इस कविता का शीर्षक है जय हिंद। रोज सवेरे उठो, द्वार किरणों के खोलो, रोज सवेरे पूरे मन से खुलकर बोलो जय हिंद, जय हिंद। काम हाथ का प्राण लगाकर अच्छा करते हुए किसी भी ताकत से मत डरो, कोई अगर डराने आए, रद्दी का कराने आए, आंख मिलाओ साफ बताओ, कह दो हमारी एक ही धुन है, जय हिंद, जय हिंद। बैल बकर चक्की और चक्का गाँव गली में सबकी बरखा, शहरों में कर जल बिजली कर आसमान पर बढ़ने के संग, गूंजे ऐसे बादल जैसे अपने बल पर जल पर थल पर, सच हो जाए जगती थल पर, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सोरान घाटे प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच के इंद्रधनुष कार्यक्रम के लिए एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस कविता के शीर्षक है मैं देश का किसान हूँ। इस कविता के लेखक है मेरे पापा श्री रोहित घाटे। है मेरी सर्वोच्च भूमिका जीवन के उत्थान में, मैं सब पल की भांति हूँ सृष्टि के निर्माण में, मेरे खून पसीने से बन सका है रक्त तुम्हारा भी, आधार तुम्हारे जीने का हूँ देश का एक किसान मैं, आधार तुम्हारे जीने का हूँ देश का एक किसान मैं। लिए अंग पर कई कुदाले कई फावड़े हाथों में, और लिए विश्वास की शक्ति भावों में जज्बातों में, खोद खोद के मिट्टी धूप में तप तप के और मर मर के दिन दिन काटे मेहनत करके जगराते थे रातों में, तब जाकर धरती ने सोना उगला गेहूं धान में, आधार तुम्हारे जीने का हूँ देश का एक किसान में, आधार तुम्हारे जीने का हूँ देश का एक किसान में। कहने की कुछ बात नहीं ये काम है मेरा कर लूंगा, मैं दुख की बरसातों को अपने मन कूपों में भर लूंगा, मैं लगा रहूंगा देश की सेवा में प्रतिपल एक सेवक सा,
सहता आया हूँ तूफान और हर विपदा को सह लूंगा, पर मेरे अधिकारों को तुम कब लोगे संज्ञान में। आधार तुम्हारे जीवन का हूँ, देश का एक किसान में। आधार तुम्हारे जीवन का हूँ, देश का एक किसान में। है मेरी सर्वोच्च भूमिका जीवन के उत्थान में। मैं सबल की भांति हूँ सृष्टि के निर्माण में। हूँ देश का एक किसान में, हूँ देश का एक किसान में। धन्यवाद। अब आपके सामने मेरा छोटा भाई मनन घाटे एक कविता प्रस्तुत कर रहा है। नमस्कार, मैं मनन घाटे आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। पापा मेरा लाल कलर का बस्ता ले आना, मत लाना तुम ज्यादा महंगा, सस्ता ले आना। साथ में सिर्फ पानी की भी बोतल हो प्यारी, टिफिन ना और रखने को कुछ खस्ता ले। पापा मेरा लाल का बस्ता, कॉपी पेंसिल और इरेजर बोल जाओ क्या, मुझसे फिर तो तीखी तीखी डांट खाओगे। फिर मुझे बनाना प्यारा सा गुलदस्ता ले आना, पापा मेरा लाल कलर का बस्ता ले आना। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अभी चौधरी प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच के कार्यक्रम के लिए एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस कविता के रचनाकार मेरे नाना जी श्री चंद्रकांत पाटनकर हैं। प्यारी प्यारी बरखा रानी मेरे अंगना आओ ना, गर्मी गर्मी करते हम सब राहत हमें दिलाओ ना। तुम आओ तो नन्ही चिड़िया कमरे में मेरे आए, एक दूजे से बात करें और जामुन हम मिलकर खाएं। रिमझिम तुम जो बरसो अंगना जाकर भीगू मैं, और दादू अंदर से चिल्लाए पर बाहर न आ पाए। थोड़ा और जोर से बरसो तो अंगना में पानी होगा, कागज की मेरी नाव चले मम्मी का भी दिल खुश होगा। धूल हटे और धुंध मिटेगी, होंगे स्वच्छ हरे पत्ते, हवा में आए नई ताजगी, प्यारा इंद्रधनुष होगा। बस इतना ही बरसो तुम कि धरती गीली हो जाए, नए नए पत्तों को फिर बढ़ने का मौका मिल जाए। ज्यादा जोर से बरस गई तो नन्ही चिड़िया रो देगी, बच्चा छोटा घर है उसका टूट कर न हो जाए। प्यारी प्यारी बरखा रानी मेरे अंगना आओ ना, गर्मी गर्मी करते हम सब राहत हमें दिलाओ ना। धन्यवाद। नमस्कार, मैं काव्य मुरे प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच के कार्यक्रम के लिए एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस कविता का रचनाकार सोहनलाल त्रिवेदी है। प्रभु मेरा जीवन हो सुंदर, यमुना सुंदर, सोना सुंदर, स्वर्ग कोना कोना सुंदर। प्रभु मेरा आंगन हो सुंदर, प्रभु मेरा जीवन हो सुंदर। कपड़े सुंदर, खाना सुंदर, वाणी सुंदर, गाना सुंदर, तन हो सुंदर, मन हो सुंदर। प्रभु मेरा जीवन हो सुंदर, दिन हो सुंदर, रात हो सुंदर, तब हो मेरी बातें सुंदर। प्रभु मेरा क्षण क्षण हो सुंदर, प्रभु मेरा जीवन हो सुंदर। थैंक यू। मैं अथर्व कापड़नेस प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच के कार्यक्रम के लिए एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस कविता के रचनाकार सुभद्रा कुमारी चौहान हैं।
यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बंधा धीरे धीरे। ले देती घर मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम की डाली। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। कहीं बैठ फिर बड़े मजे से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कह बंसी के सुर में तुम्हें बुलाता। सुन मेरी बंसी को माँ तुम इतनी खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर तक आती। तुमको आता देख बांसुरी रख मैं चुप हो जाता, पत्तों में छिप कर धीरे से फिर बांसुरी बजाता। गुस्सा होकर मुझे डांटती कहती नीचे आ जा, पर जब मैं ना उतरता हंसकर कहती मुन्ना राजा। नीचे उतरो मेरे भैया तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने मक्खन मिश्री दूध मलाई दूंगी। बहुत बुलाने पर भी माँ जब नहीं उतर कर आता, मातम माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। तुम आंचल फैलाकर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे, ईश्वर से कुछ विनती करती बैठी आंखें मीचे। तुम्हें ध्यान में लगी देख मैं धीरे धीरे आता, और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता। तुम घबराकर आँख खोलती पर माँ खुश हो जाती, जब अपने मुन्ना राजा को गोदी में ही पाती। इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे। धन्यवाद। मैं श्रेया उपाध्याय प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच के कार्यक्रम के लिए एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। इस कविता की रचनाकार डॉक्टर कीर्ति काले जी हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। राष्ट्र भक्ति, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र स्वाभिमान है, ये हमारी अस्मिता है, ये हमारी शान है। बंकिम की लेखनी का पुष्प ये महान है, माता भारती की आरती का पुण्य गान है। गाते गाते शीश गर्व से उठे स्वयं, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। शत्रु के समक्ष वक्ष तान के खड़े रहे, राष्ट्र के सपूत राष्ट्र आन पे अड़े रहे। नेत्र उनके काल की कुचाल पे गड़े रहे, बहना मृत्यु का जिन्हें हो क्या करेगा यम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हिम किरीट भारती के भार को सवारता, सिंधु नित्य भक्ति भाव से चरण पखारता। भुजाओं का प्रसार स्नेह सहित हो पुकारता, अनेकता में एकता का मंत्र ये उच्चारता। सूर्य रश्मियाँ उतारे आरती प्रथम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। शांति दूत भी है क्रांति की भी मशाल हम, मित्र के लिए है मित्र शत्रु के है काल हम। विश्व कह रहा है कि कमाल हम, कमाल हम। शांति के निमित्त जब भी ठोकते हैं ताल हम, दुश्मनों का दम निकाल के ही लेते दम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार, मेरा नाम गार्गी कटारा है। मैं प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच के कार्यक्रम के लिए एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। इस कविता के रचनाकार मोहम्मद इकबाल हैं। सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा।
नमस्कार, मैं स्वरा भाटिया प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच के कार्यक्रम के लिए एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। इस कविता के रचनाकार श्री सुरेंद्र दुबे जी हैं। मेरे देश महान तुम्हारा क्या होगा, प्यारे हिंदुस्तान तुम्हारा क्या होगा। मेरे देश महान तुम्हारा क्या होगा, प्यारे हिंदुस्तान तुम्हारा क्या होगा। मन्नासा ने पिताजी को देख बोला, बड़ा पुत्र ठेले में ही डालकर शमशान पहुंचाऊंगा। दूजा बोला, ठेले के तो साथ होगी भीड़ भाड़, स्कूटर पर रख कर मैं ही छोड़ आऊंगा। तीजा बोला, स्कूटर में तो पेट्रोल खर्च होगा, साइकिल पर बांध कर पैसे मैं बचाऊंगा। पिता बोला, मेरे लिए दुख मत पाओ बेटा, छड़ी टोपी दे तो मैं तो खुद ही चला जाऊंगा। पुरखों के सम्मान तुम्हारा क्या होगा, प्यारे हिंदुस्तान तुम्हारा क्या होगा। मेरे देश महान तुम्हारा क्या होगा, प्यारे हिंदुस्तान तुम्हारा क्या होगा। रपट लिखाने के बाद आया मंत्री जी को याद, कहा थानेदार से कि कष्ट न उठाइए, मेरी घड़ी मेरे पास में ही मिल गई है यार, घड़ी की तलाश झट बंद करवाइए। झुंझुला के थानेदार ने ये कहा मंत्री जी से, सच्चाई से मेरी मुश्किलों को न बढ़ाइए। जिसने कबूल किया जुर्म घड़ी चोरने का, उसका करूँ मैं क्या ये तो बताइए। हे कानून विधान तुम्हारा क्या होगा, प्यारे हिंदुस्तान तुम्हारा क्या होगा। मेरे देश महान तुम्हारा क्या होगा, प्यारे हिंदुस्तान तुम्हारा क्या होगा। उसने पूछा, तुम्हारी शादी हो गई है क्या। मैंने कहा, नहीं मैं तो ऐसे ही उदास हूँ। उसने पूछा, मुझसे ईमानदार हो क्या यार। मैंने कहा, नहीं थानेदार जी का खास हूँ। उसने पूछा, शरीफों के बीच रहते हो क्या। मैंने कहा, रहता तो विधायकों के पास हूँ। उसने पूछा, राजनीति में हो जाना चाहते क्या। मैंने कहा, इसीलिए कट्टा बकवास हूँ। हे चाणक्य के ज्ञान तुम्हारा क्या होगा, प्यारे हिंदुस्तान तुम्हारा क्या होगा। मेरे देश महान तुम्हारा क्या होगा, प्यारे हिंदुस्तान तुम्हारा क्या होगा। नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम रोशिता तनवर प्रेरणा दर्पण साहित्य एवं सांस्कृतिक मंच के इंद्रधनुष कार्यक्रम के लिए एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कविता के रचनाकार डॉक्टर रमेश हैं। कविता का नाम, अगर पेड़ भी चलते होते, अगर पेड़ भी चलते होते, कितने मजे हमारे होते। बांध पैर में उसके रस्सी, जहाँ चाहे हम ले जाते। अगर कहीं भी धूप सताती, उसके नीचे छट फुसताते। यहाँ कहीं भी वर्षा होती, उसके नीचे हम छुप जाते। अगर यदि भूख लगती अचानक, उसके मधु पर तोड़ हम खाते। आती आंधी कीचड़ बाढ़, उसके ऊपर हम चढ़ जाते। अगर पेड़ भी चलते होते, कितने मजा हमारे होते। धन्यवाद। मनस्वी लांबे प्रेरणा दर्पण साहित्य एवं सांस्कृतिक मंच के कार्यक्रम के लिए एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। इस कविता के रचनाकार हैं श्री सोहनलाल द्विवेदी। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। छोटी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है,
डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। धन्यवाद। नमस्कार, मैं उराश गौतम महेंद्रगढ़ हरियाणा से प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच के 3 वर्ष पूरे होने पर संस्था की अध्यक्ष डॉक्टर कीर्ति काले व सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस अवसर पर प्रस्तुत है मेरी ये देशभक्ति की कविता। इस कविता की रचयिता कविता तिवारी हैं। सुनिएगा। चाहता हूँ कि कोई नेक काम हो जाए, मेरी हर सांस देश के ही नाम हो जाए। जो सिर उठे तो मेरे सामने तिरंगा हो, जो सिर उठे तो मेरे सामने तिरंगा हो, जो सिर झुके तो वतन को प्रणाम हो जाए, जो सिर झुके तो वतन को प्रणाम हो जाए। और जिसे हम सब प्रणाम करना चाहते हैं उसके सम्मान में 4 पंक्तियां और कहना चाहता हूँ। विधि विधान है दुनिया में, जो आता है वो जाता है। विधि विधान है दुनिया में, जो आता है वो जाता है। इस पावन पुनीत धरती से जन्म जन्म का नाता है। राष्ट्रभक्ति मन में भर कर देखोगे तो दिख जाएगा, झंडे के तीनों रंगों में संविधान लहराता है। झंडे के तीनों रंगों में संविधान लहराता है। यूं तो 1947 में हमें आजादी मिल गई थी, लेकिन 1950 में जो संविधान लागू हुआ तो आजादी का अर्थ स्पष्ट होने लगा। लेकिन अब तक तमाम घटनाक्रम ऐसे हुए जिन्होंने इस अर्थ का अनर्थ कर दिया। फिर एक प्रश्न खड़ा हुआ कि आजादी का वास्तविक मतलब क्या है। मैं एक गीत आपको सुना रहा हूँ जो इस प्रश्न का कारण भी है और निवारण भी है। सुनिएगा। भीड़ बहुत है, शोर गजब है, सारी दुनिया बड़ी अजब है। भीड़ बहुत है, शोर गजब है, सारी दुनिया बड़ी अजब है। एक दूसरे से सब पूछे आजादी का क्या मतलब है, 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 आजादी का क्या मतलब है। धर्म जाति वर्ग भाषा संप्रदाय को नकार, मुक्त करे ढाडी और केश की स्वतंत्रता। धर्म जाति वर्ग भाषा संप्रदाय को नकार, मुक्त करे ढाडी और केश की स्वतंत्रता। यदि सब लोग एक राह पे चलेंगे नहीं, व्यर्थ होगी दर्जा विशेष की परंपरा। अलगाव को मिटा के किसी भांति लाई जाए, प्राणियों में श्रेष्ठ परिवेश की परंपरा। परतंत्रता की हार हर रोज होती रहे, बनी रहे हर एक देश की स्वतंत्रता, बनी रहे हर एक देश की स्वतंत्रता। और वास्तविकता क्या है? मुल्ला पाने लड़ जाते हैं, अपनी जिद पर अड़ जाते हैं। मुल्ला पाने लड़ जाते हैं, अपनी जिद पर अड़ जाते हैं। फूल सरीखे बातों वाले शूल सरीखे गड़ जाते हैं। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं समझ पाते हैं, वही राम है वो ही रब है, आजादी का क्या मतलब है,
आजादी का क्या मतलब है। धन्यवाद। हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है समृद्धि जैन। मैं प्रेरणा दर्पण मंच की तरफ से मेरी मम्मी योजना जैन की एक कविता सुनाने वाली हूँ। क्यों मैं इंसान हूँ, किलस होती है, काश मैं एक पंछी होती, उड़ती खुले आसमां में पंख फैला, इस डाली से उस डाली पे जा जा। ना दूरी का डर, ना सीमाओं की फिक्र, बादल को पास से मुंह छिड़ा, आज बस दाना चुनती और चैन की नींद सोती। काश कि मैं पंछी होती, कि मैं मछली होती, रंग बिरंगी सागर वन की, बहुत सुंदर सतरंगी तन की, किसी तलैया या नदिया में खाती है कोले जल के साथ में। ना पानी का फिक्र, ना खोने का डर, बस आज को जीती और कल को खोती। काश कि मैं मछली होती, काश कि मैं तितली होती, कभी फूल फूल कभी पात पात, कौन सा धर्म कौन सी जात, ये भी मेरा बगिया ये भी मेरा घर, मैं उड़ती रहती हूँ इधर उधर, दिन का मैं रंगीन उजाला और रात की जुगनू ज्योति। काश कि मैं तितली होती, क्यों मैं इंसान हूँ, किलस होती है, क्यों मैं इंसान किलस होती है। थैंक यू एवरीवन एंड बाय बाय, नमस्ते। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। देखा ना आपने कैसे नन्हे मुन्ने बच्चों ने कितने आत्मविश्वास के साथ अपनी प्रस्तुति यहाँ पर प्रस्तुत की। प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच का ये इंद्रधनुष कार्यक्रम आपके सामने प्रस्तुत था। बाल रंग के रूप में आपके भारी डिमांड पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था और सारे बच्चों ने इसमें बहुत सुंदर प्रस्तुति दी। सबके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करती हूँ। और अब आपसे विदा लेने का समय हो रहा है, तो मैं डॉक्टर कीर्ति काले आपसे आज्ञा चाहती हूँ। नमस्कार।